अस्सलाम वालेकुम। अमीज़ किचन में मैं अर्सल आपको फिर से वेलकम करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ खैरियत से हैं। आप सबकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग जो है अमीज़ किचन को इतना पसंद कर रहे हैं, हमारे चैनल को जो है लाइक कर रहे हैं और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई भी कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। इसी तरह से देखते रहिए अमीज़ किचन। आगे और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आने वाली हैं। तो आज बहुत ही मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर होने जा रही है। आज हम जो है मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव बनाने वाले हैं। तो हमने लास्ट टाइम भी जो है शेयर की थी आप लोगों के साथ, लेकिन आज बहुत जो है इंटरेस्टिंग स्टाइल में और आज हम देगी स्टाइल में जो है बनाने वाले हैं ये बीफ यखनी पुलाव। तो चलिए आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। ये हमने जो है बीफ यखनी पुलाव के लिए हमने ये तकरीबन 1.5 किलो जो है ये गोश्त लिया है बीफ का, 1.5 किलो गोश्त। और ये हमने चावल इसमें जो है ये सेला चावल लिए हैं, तकरीबन ये 1.25 किलो हमारे राइस है। और ये यखनी के लिए है। और ये 2 बड़ी प्याज़ें इस तरह से स्लाइस कर लिया है। ये 3 टेबल स्पून जो है सौंफ है और 3 टेबल स्पून ये धनिया है, साबुत धनिया। तो ये सब यखनी के लिए है। और ये भगार चावलों को भगार के लिए जो इंग्रेडिएंट व्यूअर्स, ये जो है हमने 2 बड़ी प्याज़ें हैं इस तरह से स्लाइस कर लिया है। और ये आधा किलो दही है। और ये कुछ गरम मसाले हैं। देखिए ये 2 टेबल स्पून इसमें हमने ज़ीरा लिया है। ये 2 तकरीबन जायफल है, तकरीबन 2 टुकड़े छोटे। और ये जावित्री है। ये 2 बड़े बादियान के फूल लिए हैं हमने। ये दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं। ये तेज़पात के कुछ पत्ते हैं, 2 से 3। ये जो है काली मिर्चें हैं साबुत। ये 3 इलायचियाँ हैं, ये 3 बड़ी इलायचियाँ हैं। और ये लौंगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यखनी को हम पहले चढ़ा दें। देखें ये हमने सूती कपड़ा जो है इस तरह से बना लिया था बैग सा, उसमें ये सारे जो है मसाले ऐड कर देंगे हम। पानी रख दिया, ये बॉयल होने के लिए हमने रख दिया था पानी। 3 कप पानी है। और ये इसमें हमने जो बैग बनाया था मसालों का डाल दिया है। अब ये प्याज ऐड कर दिए इसमें। तो देखिए अब ये लहसुन के हम इस तरह से बड़े दोनों ये डालेंगे पूरे। और इसको अच्छे से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे। इस साथ ही साथ हम जो इसके अंदर ये गोश्त सारा ऐड कर रहे हैं। ये अब इसके अंदर नमक डाल रहे हैं हम। 1 से 2 टेबल स्पून नमक हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और अब ये रख रहे हैं, तकरीबन 1 घंटा पकाएंगे इस यखनी को, ताकि जो अच्छे से सारे जूसेस जो है गोश्त के साथ मिक्सअप हो जाएं और मज़ेदार सा यखनी बन जाए। तो 1 घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए व्यूअर्स ये जो है चावल भगा रहे हैं, उसमें हमने ये कुकिंग ऑयल लिया है तकरीबन जो है 1 बड़ी प्याली। और जो है इसमें सारे गरम मसाले और ये कढ़ी पत्ता ऐड किया है। और अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। यखनी हमारी डन है, इसको हमने इस तरह से ठंडा कर लिया निकाल कर। देखें अच्छे से इसको भूनेंगे मसाले को। ये जो है देखें व्यूअर्स, ये लहसुन है जो यखनी में हमने डाला था, इसको हम इस तरह से जो है ना मसल के डाल देंगे। फेंकना नहीं है कुछ भी। इस तरह से जो है हम मसल के डाल देंगे चावल भगाते वक्त। ये बड़े 4 टमाटर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर हम। ये मिर्चें ऐड कर रहे हैं, 10 से 15 ये मिर्चें हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। अब अच्छे से भूनना है। अब ये दही हम ऐड कर रहे हैं सारी इसके अंदर। ये व्यूअर्स मसाला पक रहा है। अब इसके अंदर ये गोश्त हम ऐड कर रहे हैं। यखनी से हमने अलग निकाल लिया था, उसी के अंदर ही हमने पकाया है गोश्त को। देखें तो ये गोश्त जो है भुन चुका है। अब जो है हम इसके अंदर यखनी डाल रहे हैं सारी जो हमने बनाई थी। चावलों को हमने 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। अब ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए सारे हम चावल ऐड कर रहे हैं। ये कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसका। सारे चावल ऐड कर देंगे इस मसाले में। अब ये दम पर हो चुके हैं हमारे चावल। देखें कितने अच्छे से कलर आ गया है और ये पूरे डन है। तो मज़ेदार यमी सा देगी पुलाव, बीफ देगी यखनी पुलाव। और अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। देखें कितना मज़े का लग रहा है ये और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है।
तो देखिए वीवर्स, डन है हमारा ये मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव विद देगी स्टाइल। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी हमारी रेसिपी। अगर अभी तक जिसने हमारे चैनल को अम्मीज़ किचन को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जो है अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कल फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अम्मीज़ किचन की रेसिपी को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।